हेलो स्टूडेंट, मैं वसीम शेख। आज हम सेकेंड पीयूसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेसन हैलो अल्केन और हैलो अरीन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हैलो अल्केन, हैलो यानी हैलोजन एटम और अल्केन यानी हम लोग जानते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उसको अल्केन बोलते हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होगा वो अल्कीन है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन कहते हैं। तो यहाँ पे हैलो अल्केन यानी अल्केन में हैलोजन एटम को अटैच करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग एक सिंपल अल्केन लेंगे CH4 जो है मीथेन। ओके, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके अगर कोई हम लोग हैलोजन एटम अटैच करेंगे तो ये होगा हैलो अल्केन। ओके, सो हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम, दैट इज कॉल्ड हैलो अल्केन। सिमिलरली यहाँ पे हैलो अरीन यानी कोई एक एरोमेटिक रिंग पे अगर कोई हैलोजन एटम अगर अटैच करेंगे तो होगा हैलो अरीन। ओके, सो हैलो अल्केन, so what are those halo alkane? Okay, these are the organic compound because it contain carbon and hydrogen. Okay, so in which one of the hydrogen atom is replaced by halogen atom, इसको हम लोग बोलेंगे हैलो अल्केन। ओके, सो नेक्स्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम हम लोग हैलो अल्केन को क्लासिफाई करेंगे। पहला होगा मोनो हैलो अल्केन, मोनो हैलो अल्केन। ओके, मोनो मीन्स वन। ओके, मोनो मीन्स वन हैलो अल्केन। यहाँ पे अल्केन में सिर्फ एक हैलोजन एटम अगर बॉन्ड होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे मोनो हैलो अल्केन। फॉर एग्जांपल CH3Cl, CH3CH2Br। okay, these are the what example of mono halo alkane. Similarly dihalo alkane, dihalo alkane, dihalo alkane, di means two। यहाँ पे दो हैलोजन एटम को अगर हम लोग अल्केन के साथ यानी दो हैलोजन एटम को अल्केन में अटैच करेंगे तो होगा डाईहैलो अल्केन। फॉर एग्जांपल CH2Cl, CH2Cl। ओके, एक आपका एग्जांपल है डाईहैलो अल्केन। यहाँ पे दो हैलोजन एटम हम लोग कार्बन के साथ बॉन्ड किए। सिमिलरली CH3CHClCl, ये भी एक अपना होगा डाईहैलो अल्केन। ओके, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे हैलोजन एटम एडजस्टेड यानी नेबर कार्बन पे बॉन्डेड है, यहाँ पे हैलोजन एटम सेम कार्बन पे बॉन्ड होगा। ओके, सेम कार्बन पे जब दो हैलोजन एटम बॉन्ड होंगे उसको हम लोग बोलेंगे जेमिनल डाईहैलाइड, जेमिनल डाईहैलाइड्स, जेमिनल डाईहैलाइड। ओके, और इसको बोलेंगे हम लोग विसिनल डाईहैलाइड, विसिनल डाईहैलाइड। ओके, डाईहैलाइड्स, डाईहैलो अल्केन में टू टाइप्स ऑफ डाईहैलो अल्केन, एक होगा विसिनल डाईहैलाइड और एक होगा जेमिनल डाईहैलाइड। विसिनल डाईहैलाइड यानी ऐसा हैलो अल्केन जहाँ पे हैलोजन एटम एडजस्टेड यानी नेबर कार्बन को बॉन्ड होंगे उसको बोलेंगे विसिनल डाईहैलाइड। जहाँ पे हैलोजन एटम सेम कार्बन पर बॉन्ड होंगे उसको बोलेंगे हम लोग जेमिनल डाईहैलाइड। ओके, तो उसी तरह से बेस्ड ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन यानी जो हैलोजन एटम कार्बन पे जो बॉन्ड होगा उस पर भी हम लोग हैलो अल्केन को क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, सो हम लोग को पता होगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, कार्बन टू कार्बन जब डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे होगी हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। ओके, सो अगर हम लोग का हैलो अल्केन CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ओके, हैलोजन एटम कार्बन को बॉन्ड है और उस कार्बन के पास कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, सो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। So halogen is bonded to that carbon which is doubly bonded. It means that carbon have the sp2 hybridization. So ऐसे हैलो अल्केन को हम लोग बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। So what is vinylic halides? Okay, what is vinylic halide? So halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom. That type of halogen halides are called vinylic halide. Okay, I will take another example, CH2 double bond CH3Cl. Okay, it is another type of halides. या और एक टाइप हैलाइड है। यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग का जो हैलोजन एटम है
वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड है, लेकिन वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अलाइलिक हैलाइड। So what is allylic halide, student? So allylic halide, halogen atom bonded with sp3 hybridized carbon. That carbon bonded with sp2 hybridized carbon. That halides is called allylic halide. Okay. So अगर halogen atom directly किसी aromatic ring यानी benzene ring को अगर bond होगा, इसको हम लोग बोलेंगे haloarine. Okay. What is haloarine here? So aromatic halogen atom it directly attached to the benzene. Okay, so similarly when halogen atom is attached to the any carbon, which carbon is bonded with benzene ring, इसको हम लोग बोलेंगे benzylic halide. So what is benzylic halide? Halogen atom is bonded with the carbon, that carbon is bonded with the benzene ring, that is called benzylic halide. These are the what classification of haloalkane based on the hybridization. Okay, so monohaloalkane, dihaloalkane, in that allylic and vinylic. So next point, that is nomenclature of haloalkane. ओके, नोमेनक्लेचर हम लोग को पता है कि दो तरह के नोमेनक्लेचर होंगे, एक होगा कॉमन नेम और एक होगा आईयूपीएसी नेम, आईयूपैक नेम, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम हम लोग हैलोअल्केन को प्रोनाउंस करेंगे अल्काइल हैलाइड की तरह, अल्काइल हैलाइड। ओके, आईयूपीएसी नेम होगा हैलोअल्केन, आईयूपीएसी नेम में हम लोग प्रोनाउंस करेंगे हैलोअल्केन। फॉर एग्जांपल, ओके, CH3 CH2 Cl। ओके, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड? पहले हम लोग को अल्काइल प्रोनाउंस करना होगा, फिर उसके बाद हैलाइड को प्रोनाउंस करना होगा। अल्काइल यानी नंबर ऑफ कार्बन, अल्क यानी कार्बन, कि कितने कार्बन है यहाँ पे। ओके, हियर वी हैव 2 कार्बन, 1 and 2। 2 कार्बन के लिए नाम क्या होगा? इथ, और आगे क्या लगाना होगा? वायल, तो ये होगा इथाइल। और Cl है, Cl यानी क्या है? क्लोरीन, तो उसको हैलाइड इस तरह पढ़ना होगा, तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अल्काइल की जगह होगा इथाइल और हैलाइड की जगह में है क्लोरीन, तो इसका नेम होगा इथाइल क्लोराइड। व्हाट इज दिस? दिस वन इज द कॉमन नेम। सिमिलरली व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम? ओके, यहाँ पे हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे हैलोअल्केन, यानी पहले हैलोजन को प्रोनाउंस करना होगा, फिर हम लोग कार्बन को प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लोरीन होगा तो होगा क्लोरो, अल्क यानी कार्बन। कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 कार्बन हो गया तो क्या होगा? इथ। 1 होगा तो मिथ, 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, like that. Okay, there are 2 carbon, so eth, and carbon single bond is there, so write ane. So इसका नाम होगा chloroethane. Okay, similarly I will take another example, CH3 CH Cl CH Br and CH3. So what is the IUPAC name of this compound? Okay, यहाँ पे हम लोग टोटल कार्बन देखेंगे 1 2 3 4 and give the number 1 2 3 4. What is the IUPAC name of this compound now? Okay, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे आपका क्लोरीन होगा, थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है। सो अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे सबसे पहले बी आएगा, तो हम लोग ब्रोमीन को पहले प्रोनाउंस करेंगे। ब्रोमीन थर्ड पोजीशन पे होगा, तो 3 थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट होगा आपका? ब्रोमो। सेकेंड पोजीशन पे क्लोरो, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। टोटल कितने कार्बन है? 4। सो 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज होगा? root word bute. Okay, and carbon single bond is present, so I will write ane. So name of this compound is what? 3 bromo 2 chloro butane. Okay, like that IUPAC nomenclature will takes place. Okay, I hope you understood. So nomenclature in common name we pronounce it as an alkyl halide, और IUPAC name होगा haloalkane. Next point, that is nature of alkyl halide, means nature of C to X bond. So in general alkyl halide, alkyl को हम लोग लिखेंगे R यानी क्या होगा? कि कार्बन। इट मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक, इन विच
हैलोजन एटम को हम लोग जनरली X से रिप्रेजेंट करेंगे. सो RX इज द व्हाट जनरल फार्मूला फॉर हैलो अल्केन. तो हियर वी ऑल नो दैट यहाँ X पे कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे R पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और रिंग भी हो सकते हैं. सो यहाँ पे halogen atom, remember that all halogen atoms are electronegative elements, means it bears a negative charge on it. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. हैलोजन एटम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे. कहाँ से? ओके, यहाँ पे जो हैलोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हैलोजन का होगा. तो हैलोजन इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको विड्रॉ करता होगा. सो दैट्स वाई इट बियर्स अ नेगेटिव चार्ज. जो इलेक्ट्रॉन को लेता होगा उस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज. सो दैट्स वाई द नेचर ऑफ RX बॉन्ड इज व्हाट पोलर इन नेचर. यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जहाँ पे भी होगा उसको हम लोग पोलर कंपाउंड कहेंगे. सो नेचर ऑफ RX बॉन्ड इज पोलर इन नेचर. ओके, रिमेंबर दैट आल्सो. एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन और प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन. प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन from alcohol. Okay, in NCERT the first method of preparation of haloalkane is from alcohol. हम लोग अल्कोहल से haloalkane को प्रिपेयर करेंगे. So what is that alcohol, friend? So alcohol is what? ROH. Okay, the general formula of alcohol is ROH, यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप किसी अलिफेटिक कार्बन पे बॉन्ड होगा उसको हम लोग अल्कोहल कहेंगे. तो यहाँ से हम लोग को क्या प्रिपेयर करना होगा? RX, दैट इज अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना होगा, यानी OH की जगह में क्या होगा? X. तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस होगा दैट इज ग्रूज प्रोसेस. ग्रूज प्रोसेस. ओके, इन दिस प्रोसेस when alcohol that is ROH when it react with HCl in presence of zinc chloride. ओके, ग्रूज प्रोसेस में क्या होगा? अल्कोहल जब हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे वी ऑल न्यू दी चार्ज. सो R प्लस होगा, OH माइनस, H प्लस और Cl माइनस. तो यहाँ पे OH माइनस और H प्लस combine to form water. Okay, there is a elimination of water. What is remain? R and Cl minus. That is our alkyl chloride. Okay, alkyl chloride or chloroalkane is formed. That is haloalkane. Okay, this is what one of the method in which we can prepare haloalkane from alcohol. Okay, this HCl and ZnCl2 collectively called Lucas reagent. Okay, remember that HCl plus ZnCl2 को हम लोग Lucas reagent बोलेंगे. Okay, second method होगा when alcohol react with NaBr in presence of H2SO4. Okay, second method of preparation of haloalkane from alcohol. Okay, जब अल्कोहल में NaBr और H2SO4 डालेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ये Na प्लस होगा, Br माइनस. H2SO4 is an acid, in that it will donate H प्लस. H2SO4 एक एसिड है. एसिड किसको बोलेंगे? जो कंपाउंड H प्लस को डोनेट करेगा उसको हम लोग एसिड बोलेंगे. तो यहाँ पे H प्लस और AOH माइनस कंबाइंड टू फॉर्म H2O. ओके, सो यहाँ पे ये R और ये Br माइनस तो कंबाइंड टू फॉर्म RBr. सो व्हाट इज रिमेनिंग? सो यहाँ पे Na और यहाँ से HSO4. ओके, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट NaHSO4. So we'll get our required product that is alkyl halide or haloalkane, that is bromoalkane we'll get. Okay, when alcohol react with NaBr in presence of H2SO4 we'll get RBr. This is what second method. Okay, third, okay, when alcohol react with phosphorus halide. Okay, it means if you take PX3, okay, PX3, what will happen? Okay, so यहाँ पे 3 moles of, because here we have 3 chlorine, so यहाँ पे हम लोग अगर 3 moles of अल्कोहल लेंगे so यहाँ पे ये 3R और यहाँ पे 3X, तो क्या होगा? 3 moles of अल्काइल हैलाइड हमको मिलेगा. तो यहाँ पे क्या बचा? 3OH और एक फास्फोरस, तो ये होगा POH3. POH3. This is what another method in which we are prepare alcohol from alcohol to haloalkane. Okay, with the elimination of POH3. Similarly, when alcohol ROH react with PX5,
It may be PCl5 or PBr5. Okay, if you take this one, what will happen here? Okay, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक X combine to form HX प्लस। अच्छा, यहाँ पे 3 मोल्स लेंगे, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगा, कोई 3 मोल लें, यहाँ पे 1 मोल लेंगे हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पे H और यहाँ पे एक X HX फॉर्मेशन होगा, और फिर यहाँ पे R और एक X combine to form RX, that is our haloalkane. Okay, what is remain here? 1O and 3X 1P. Okay, so सब मिलके होगा POX3. It may be POCl3 or it may be POBr3. These are the what method of preparation of haloalkane from alcohol. Okay, so next method, that is Darson process, which is one of the important or most preferable method. Okay, that is Darson process. Darson process. अच्छा, ये मेथड मोस्ट यूजफुल मेथड होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल दैट इज ROH, इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे SOCl2 थियोनिल क्लोराइड। यहाँ पे सल्फर यानी सल्फर को हम लोग थियो से प्रोनाउंस करेंगे, ऑक्सीजन यानी नील। ओके, सो थियोनिल क्लोराइड, व्हेन इट रिएक्ट विद थियोनिल क्लोराइड व्हाट विल हैपन? ओके, हियर वी हैव H and 1 Cl combined to form HCl प्लस यहाँ पे R और एक Cl, RCl फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे SO और O, सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे आपकी बाहर जाएगी। ओके, तो यहाँ पे this method is considered as a most preferable method because the remaining side products are in the gaseous form which can be easily separable. ओके, उसको हम लोग इजीली सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे प्योर RCl हम लोग को मिलेगा। ओके, देयरफॉर डार्सन प्रोसेस इज कंसिडर एज ए व्हाट मोस्ट प्रेफरेबल मेथड। ओके, दिस कंप्लीट व्हाट प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन फ्रॉम अल्कोहल। ओके, अच्छा, जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी वो होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल यानी क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होगा, जैसे कि H+ होगा और अपना Na+, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग हैलोअरीन को प्रिपेयर कर रहे हैं, रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो यहाँ पे जब एक हैलोअरीन, यहाँ पे हम लोग लेंगे सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरीन, यानी बेंजीन रिंग पे एक CH3 ग्रुप। ओके, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो Cl2 के साथ रिएक्ट करने पर यहाँ पे अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप होगा? अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से अर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस का चार्ज जनरेट होगा, जिसकी वजह से अर्थो और पैरा पोजीशन पे हम लोग को क्लोरीन मिलेगा। ये होगा अर्थो पोजीशन, यहाँ पे आपका CH3, ओके, और प्लस आपका पैरा पोजीशन पे भी Cl आएगा। ओके, सो यहाँ पे Cl2 कैसे होगा कि Cl- और Cl+, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज वाला Cl होगा वो अर्थो और पैरा पे अटैच होगा, तो हम लोग लेंगे 2 मोल्स ऑफ ओके सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरीन। ओके, यहाँ पे ये Cl और यहाँ पे जो Cl- है, यहाँ पे H+ और यहाँ पे H+, 2 H और 2 Cl-, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ Cl2। अच्छा, तो कंबाइन करके मिलेगा हम लोग को 2 HCl। ओके, सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन विच यहाँ पे टॉलिन जब 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो अर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड हैलोअरीन हम लोग को मिलेगा। और नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी वो है नेम रिएक्शन, दैट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को जब क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे या तो फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, हम लोग को क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। अच्छा, तो बेंजीन डाइअज़ोनियम साल्ट को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम एनिलीन के साथ। ओके, सो एनिलीन, ओके, व्हाट इज दैट एनिलीन? बेंजीन रिंग पे NH2, इसको हम लोग बोलेंगे एनिलीन। जब एनिलीन के अंदर नाइट्रस एसिड ऐड करेंगे, नाइट्रस एसिड क्या होगा? HNO2, जो स्टेबल नहीं है,
अच्छा, इसको प्रिपेयर करने के लिए हम लोग नाइट्रस एसिड मिक्सचर को ऐड करना होगा, दैट इज NaNO2 प्लस HCl। ओके, ये मिक्सचर को हम लोग बोलेंगे नाइट्रस एसिड मिक्सचर। जब ये मिक्सचर मिलेगा तो हम लोग को नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होगा। जब एनिलीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब बनेगा बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड, ये है आपका बेंजीन, और डाई यानी टू, अजो मीन्स नाइट्रोजन, क्लोराइड यानी क्लोरीन। ओके, जब एनिलीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेंजीन डायअज़ोनियम क्लोराइड मिलेगा। जब इसके अंदर हम लोग Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड ऐड करेंगे तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी और हम लोग को मिलेगा हैलोअरीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन। अगर हम लोग इसके अंदर Cu2Br2 ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। ओके, जो हम लोग का होगा हैलोअरीन। दिस इज व्हाट प्रिपरेशन ऑफ हैलोअरीन फ्रॉम सैंडमेयर्स मेथड और सैंडमेयर्स रिएक्शन मेथड, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। Okay, in this method, okay, we'll take a hydrocarbon, okay, when it react with any halogen gas in presence of sunlight. Okay, I will take one hydrocarbon. Hydrocarbons means what? अच्छा, जहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, CH3, CH2, CH3. Okay, this is what example of hydrocarbon. यहाँ पे सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोकार्बन। Okay, what is the name of this compound? Total 3 carbon, so prop, all are single bond, so write A, so propane। अच्छा, जब प्रोपेन किसी क्लोरीन गैस या फिर ब्रोमीन गैस, किसी हैलोजन गैस को हम लोग पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट, ओके, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगी। सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी क्या? होमोलाइटिक क्लीवेज। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन इस तरह से बॉन्ड होंगे, बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह ब्रेक होंगे, राइट? एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे, so it will become Cl dot Cl dot. Similarly, here carbon and hydrogen get what? Homolytic cleavage. Each carbon contain 1 dot and hydrogen contain 1 dot. So that is what homolytic cleavage. So यहाँ पे हम लोग को आइसोमेरिक मिक्सचर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 Cl प्लस CH3 CH Cl CH3. We'll get what? Isomeric mixture. Means compounds having the same molecular formula. Here also we have 3 carbon and 7 hydrogen, 1 chlorine. Here also we have 3 carbon, 7 hydrogen. Okay, and different arrangement. So that's why we'll get isomeric mixture. Okay, from free radical mechanism, it follows free radical mechanism. यानी जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को किसी हैलोजन गैस को पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगी और यहाँ पे हम लोग को आइसोमेरिक मिक्सचर फॉर्मेशन होगा। ओके, दिस इज व्हाट अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन। ओके, सो नेक्स्ट मेथड दैट इज from alkene. From alkene also we can prepare haloalkane. So what is that alkene? Okay, so here I will take a symmetric alkene, CH3 CH double bond CH2. Okay, this is what asymmetric alkene. Alkene means कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे asymmetric क्या होगा? डबल बॉन्ड के इस बाजू क्या पर राइट हैंड साइड पे 2 हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड पे 1 हाइड्रोजन। सो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे asymmetric alkene. What is the name of this compound? So total 3 carbon is there, so prop, and 1 double bond is there in that first and second position, between first and second position. So prop 1-ene. In the first position there is what? Double bond, so write ene. So propene. Okay, when it reacts with hydrogen halide, जब ये HX के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? सो H प्लस और X माइनस। ओके, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। अच्छा, तो वीक बॉन्ड क्या होगा? सो ये ब्रेक होके X H प्लस को लेगा, तो H प्लस को लेगा तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 and this carbon contain positive charge.
ओके, यहाँ पे एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे जो X माइनस होगा ये X माइनस यहाँ पे आएगा। और एक पॉसिबिलिटी क्या होगी यहाँ पे CH3 and it will become a CH3, okay, CH2 and it bears a positive charge और X माइनस यहाँ पे आएगा। ओके, सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो A प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। ओके, सो कार्बन विच बॉन्डेड विथ 2 कार्बन दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। Okay, so here it bears a positive charge means what? Secondary carbocation। अच्छा, यहाँ पे कौन सा कार्बोकैटायन होगा? ये होगा आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, यानी एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन पे बॉन्ड होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। एक कार्बन अगर एक ही कार्बन से बॉन्ड होगा तो प्राइमरी कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन से बॉन्ड होगा तो सेकेंडरी, 3 कार्बन से बॉन्ड होगा तो टर्शरी। सो वी ऑल न्यू दैट secondary carbocation is more stable as compared to primary carbocation. That's why secondary carbocation is formed. So that's why this will be the major product. Okay, this is what addition of HX to asymmetric alkane. अच्छा, तो इसको हम लोग बोलेंगे it follows Markovnikov rule. It follows Markovnikov rule. Okay, what is that Markovnikov rule? यहाँ पे जो हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें से जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन से बॉन्ड हो रहा है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। अच्छा, द नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल विल अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच कंटेन अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। दैट रूल इज कॉल्ड Markovnikov rule. Okay, so it follows Markovnikov rule. So asymmetric alkene, addition of HX to asymmetric alkene will follow Markovnikov rule. Okay, this complete preparation of haloalkane. Okay, so next point, that is halogen exchange reaction. Halogen exchange reaction. यहाँ पे हम लोग को हैलोजन एक्सचेंज करना होगा। सो हम लोग किसी भी मेथड से अगर कोई हैलो अल्केन प्रिपेयर किए हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू प्रिपेयर्ड CH3Cl, यहाँ पे आप लोग CH3Cl प्रिपेयर किए, यहाँ पे आपको क्लोरीन नहीं चाहिए, क्लोरीन की जगह में आयोडीन चाहिए, तो हम लोग को क्या करना होगा? यहाँ पे सिंपली वी ऐड सोडियम आयोडाइड in presence of acetone. So what will happen? So यहाँ पे ये जो Na होगा ये Cl के साथ रिएक्ट करके NaCl फॉर्म होगा, प्लस यहाँ पे जो आयोडीन होगा वो आयोडीन के साथ एक्सचेंज होगा, सो CH3I। ओके, विल गेट व्हाट? हैलोजन एक्सचेंज। क्लोरीन को हम लोग आयोडीन के साथ एक्सचेंज किए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. So what is that Finkelstein reaction? In which halogen atoms are replaced by iodine. जहाँ पे भी Finkelstein reaction होगी वहाँ पे हम लोग को नाई सोडियम आयोडाइड को याद रखना होगा। ओके, सेकेंड halogen exchange reaction, that is Swartz reaction. अच्छा, यहाँ पे हम लोग हैलोजन एटम को फ्लोरीन के साथ रिप्लेस करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव CH3Br, ओके, व्हेन इट रिएक्ट विद AgF, जब ये सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे ये Br और Ag मिलके बनेगा आपका AgBr, एंड दैट फ्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय दैट ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन, CH3 फ्लोरीन। Okay, these are what? Halogen exchange reaction. In our syllabus there are only 2 halogen exchange reactions are there. One is Finkelstein, another one is Swartz reaction. अच्छा, Finkelstein में हम लोग आयोडीन को रिप्लेस करेंगे और Swartz रिएक्शन में फ्लोरीन को रिप्लेस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन। Physical properties of हैलोअल्केन। Physical properties of haloalkane। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे 3 पॉइंट हमको पढ़ना होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे जो पहला पॉइंट होगा वो होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट।
Okay, so we all know that haloalkanes are what? Polar in nature. Haloalkanes are polar in nature, so that's why the boiling point of haloalkane is more as compared to hydrocarbon. यानी हैलोअल्केन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा. फॉर एग्जांपल, इफ यू कंपेयर CH3Cl विद CH4, नो डाउट दिस कंपाउंड हैविंग द more boiling point as compared to this one. Okay, and second point about boiling point is directly proportional to the molecular mass. Boiling point is directly proportional to the molecular mass. If you take CH3Cl, CH3Br and CH3 iodide. Okay, we have 3 haloalkane, so we all know that सर क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कम है किससे? ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मास कम होगा आयोडीन से. सो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा. सो इसलिए CH3 iodine having the more boiling point and CH3Br having the more boiling point as compared to CH3Cl. This is what? Okay, increasing order of boiling point. Okay, and second point is what? Boiling point is inversely proportional to branching. Boiling point is inversely proportional to branching. जहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. फॉर एग्जाम्पल, CH3, CH2, CH2Cl and CH3, CH3, CH here again CH2, CH3 and here CH2Cl. Okay, both having the same molecular mass. यहाँ पे दोनों का molecular mass same है. यहाँ पे total carbon 1, 2, 3, 4. There are 4 carbon, hydrogen 3, 5, 7, 9 and 1 chlorine. Here also 3, 6, 9 hydrogen, 4 carbon, 1 chlorine. Means both the compounds have, यहाँ पे दोनों compound का molecular mass क्या है? सेम है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट चेन होगी और यहाँ पे 1 ब्रांच होगा. सो व्हाट इज दैट सेंटेंस? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग. जहाँ पे ब्रांच होगा वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका? कम होगा. तो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. सो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग. ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सॉलिबिलिटी. फिजिकल प्रॉपर्टी इन दैट सेकेंड पॉइंट दैट इज सॉलिबिलिटी. सो सॉलिबिलिटी क्या होगी? ओके, यानी पानी में ये डिजॉल्व होगा या कि नहीं. ओके, एंड वी ऑल नो दैट वाटर इज व्हाट? पोलर सॉल्वेंट. वाटर पे क्या होगा? H+ और OH- होंगे. यानी पोलर कोई भी सल्यूट अगर आप इसके अंदर वाटर में ऐड करेंगे तो सॉल्युबल होगा. फॉर एग्जांपल, वाटर में अगर आप लोग NaCl डालेंगे तो क्या होगा? डिजॉल्व होगा. Na+ होगा, यहाँ पे Cl-, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव. सो पोलर सल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा. इसी तरह से अगर हम लोग हैलोअल्केन लेंगे, एंड वी ऑल नो दैट हैलोअल्केन R+ एंड X-, इट इज पोलर इन नेचर. So that's why it is soluble in water. But here we have a carbon, that is hydrocarbon, which is लियोफोबिक, यानी वो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा. यानी यहाँ पे अगर कार्बन का नंबर कम है तो इजीली डिजॉल्व होगा. अगर कार्बन का नंबर ज़्यादा है, इट मीन्स अगर यहाँ पे आप लोग 1 कार्बन लेंगे तो ये डिजॉल्व होगा. अगर यहाँ पे आप लोग 2 कार्बन लेंगे, CH3, CH2Cl, यानी इसकी डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी कम होते जाएगी. यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे, हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होंगे, सॉल्युबिलिटी कम होगी जाएगी. So as the number of carbon increases, solubility decreases. Okay, and third most important point, that is density. Okay, bromo and iodo haloalkanes having the more density as compared to water. अच्छा, वाटर की जो डेंसिटी होगी वो उसकी डेंसिटी से ब्रोमीन और आयोडीन का जो हैलोअल्केन होगा वहाँ पे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. और सिंपली जहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी. ओके, सो देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी. इट मीन्स एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, density also increases. This is what physical properties of haloalkane. यहाँ पे boiling point, solubility और density. I hope you understood. Okay.
So next point, that is last point of this chapter, that is chemical properties. Chemical properties of haloalkane. Chemical properties of haloalkane. Chemical property in the sense chemical reaction होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. Okay, what is that nucleophilic substitution reaction? So सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यानी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादती, न्यूक्लियो यानी पॉजिटिव चार्ज, फाइल फिलिक मीन्स डेफिशिएंसी यानी पॉजिटिव चार्ज कम होगा यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। Okay, so nucleophilic substitution reaction in where? In haloalkane. Okay, so if you take any haloalkane, when it reacts with any elements, for example NaOH के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, X माइनस और यहाँ पे OH माइनस। ओके, दैट Na रिएक्ट विद X टू फॉर्म NaX। यहाँ पे NaCl हो सकता है, NaBr हो सकता है, NaF हो सकता है, X I will take in general X, so that Na react with X minus to form NaX and this OH attacks to that R to form ROH. Okay, so it is what nucleophilic substitution reaction. यहाँ पे X माइनस निकाल के हम लोग OH माइनस को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे X माइनस होगा, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, so therefore this is what nucleophilic substitution reaction. Okay, second example, if you take RX when it react with the KCl, यहाँ पे KCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड, यहाँ पे K प्लस और Cn माइनस होगा, यहाँ पे R प्लस और X माइनस होगा, एक K प्लस और X माइनस कंबाइन करके फॉर्म होगा यहाँ पे KX और Cn माइनस अटैक विथ R, सो RCN। रिमेंबर, एक बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे K और Cn के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, R और X के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे माइनस का चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव प्लस का चार्ज मिलके KX होगा और ये Cn R पे अटैक होगा, तो RCN, सो Cn माइनस चार्ज, सो इट इज व्हाट आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। RCN को हम लोग बोलेंगे नाइट्राइल्स, इट इज व्हाट नाइट्राइल्स और साइनाइड बोलेंगे। उसी तरह से जब RX रिएक्ट करेगा AgCN से, AgCN इज व्हाट कोवैलेंट इन नेचर, यहाँ पे ये आयोनिक नेचर में होगा और यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयोनिक फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे कोवैलेंट नेचर में होगा, तो ये N जो होगा ये X के साथ बॉन्ड करेगा, तो बॉन्ड करने के बाद क्या होगा, RNC विल फॉर्म, RNC विल फॉर्म हियर Ag एंड दिस X combine to form AgX. Okay, when alkyl haloalkane react with KCN, that time RCN will form. When alkyl halide react with AgCN, we'll get RNC. इसको हम बोलेंगे isonitriles, isonitriles. Okay, and both KX and both KCN and AgCN should be alcoholic. इसको हम लोग अल्कोहलिक यानी अल्कोहल के अंदर डिजोल्व करके रिएक्शन को करेंगे। यहाँ पे आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे नाइट्राइल्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन होगी व्हेन haloalkane react with ammonia. When haloalkane react with ammonia, what will happen? Okay, we all know that nitrogen के पास क्या होगा, one lone pair of electron, nitrogen containing one lone pair of electron. When nitrogen having 3 bond, it contain one lone pair of electron. Again these lone pair of electron combine react, okay, to form a bond with R, and all halogens are good living group. यहाँ पे जैसे ही N R के साथ bond करेगा, X यहाँ पे leave करेगा। Okay, so what will get, RNH3, और नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो X माइनस होगा ये होगा X माइनस, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है यहाँ पे आउट ऑफ 3 नाइट्रोजन। ओके, रिमेंबर दैट ऑल हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन
एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आउट ऑफ 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन विल डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोजन। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। करने के बाद क्या होगा, उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिलेंगे और वो NH3 जाके NH2 होगा। अच्छा, तो H और AX माइनस मिलके क्या होगा, HX का फॉर्मेशन होगा। ओके, दिस इज व्हाट अमाइंस व्हेन NH2 ग्रुप इज बॉन्डेड विद कार्बन, इसको हम लोग बोलेंगे अमाइन। ओके, व्हेन हैलो अल्केन रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म अमाइंस। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन unimolecular reaction, which is very important for point of examination. Okay, that is SN1 reaction mechanism. SN1 reaction mechanism. Okay, so what is that SN1 reaction? Here N means nucleophilic, S means substitution, 1 means unimolecular nucleophilic substitution reaction. Okay, so here according to NCERT, so we have to take tertiary butyl bromide. Tertiary means what? The carbon which bonded with the 3 different carbon. Okay, here it is tertiary butyl. Okay, when tertiary butyl bromide react with the KOH, what will happen? So here we have K plus and OH minus, and here Br minus and C plus. यहाँ पे ये जो K होगा ये Br के साथ रिएक्ट करके KBr फॉर्मेशन होगा, और ये जो OH होगा वो ये इस कार्बन यानी ये कार्बन कैटायन पे अटैच होगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3OH. Okay, in which tertiary butyl bromide react with KOH to form tertiary butyl alcohol. This is what SN1 reaction mechanism. अच्छा, ये रिएक्शन जो होगी वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। सो स्टेप वाइज स्टडी करने को हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। सो देयरफॉर mechanism it involves 2 step. It involves 2 step. So in step 1 पे क्या होगा कि आपका जो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है यहाँ पे Br माइनस बाहर जाके सबसे पहले आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। सो स्टेप 1 वी हैव दिस वन CH3 एंड CH3। सो यहाँ पे होगा आपका Br। सो यहाँ पे Br माइनस एलिमिनेट होगा। तो एक कार्बन की Br इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बन CH3। तो कार्बन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज होगा और आपका Br माइनस इलेक्ट्रॉन लेके बाहर होगा। सो देयर इज व्हाट जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हम लोग बोलेंगे कार्बोकैटायन, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज व्हाट फर्स्ट स्टेप। ओके, इन सेकेंड स्टेप, और ये जो स्टेप होगा आपका ये बहुत ही स्लो स्टेप होगा। यहाँ पे ये Br माइनस बाहर जाने के लिए बहुत ही स्लो स्टेप होगा, इसलिए हम लोग इस स्टेप को बोलेंगे RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अच्छा कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, तो इसलिए ये होगा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो दैट्स व्हाई 1 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यहाँ पे इसका रिएक्शन का जो रेट होगा वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 ओके, वी हैव टर्शियरी ब्यूटाइल carbocation, tertiary butyl carbocation. Okay, when it reacts with the nucleophile that is OH minus, यहाँ पे जो ये OH माइनस होगा ये OH माइनस इस कार्बोकैटायन पे अटैक होगा, तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज CH3 एंड OH।
ओके, विल गेट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये स्टेप में क्या हो रहा है, जो OH माइनस है जिसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, वो न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। सो अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ओके, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। What is the second step? Nucleophilic attack on carbocation to form tertiary butyl alcohol. So यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जैसे कि हम लोग को पता है टर्शरी कार्बोकैटायन, इस रिएक्शन में SN1 रिएक्शन में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम लोग को पता है कि प्राइमरी कार्बन, यानी जो कार्बन सिर्फ एक कार्बन पे बॉन्ड होगा उस लोग को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी कार्बन, और जब कार्बन दो कार्बन पे बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, और जब कार्बन तीन कार्बन पे बॉन्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे टर्शरी कार्बन। ओके, सो दैट्स व्हाई tertiary carbocation is more stable as compared to secondary carbocation, and secondary carbocation is more stable as compared to primary carbocation. तो यहाँ पे tertiary carbocation ज़्यादा stable होगा, तो इसलिए reactivity क्या होगी, tertiary carbocation is more reactive than secondary carbocation than primary carbocation. This is what order of reactivity for SN1 reaction, because in SN1 reaction there is a formation of carbocation and we know the stability of carbocation. That's why the order of reactivity will be tertiary, secondary and primary carbocation. Okay, second nucleophilic reaction, that is SN2 reaction mechanism. SN2 reaction mechanism. So what is that SN2 reaction mechanism? Nucleophilic substitution by molecular reaction. Here we are taking simple, okay, that is bromomethane, CHH and Br. This is what bromomethane. Okay, and it react with KOH. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक K और Br कंबाइन करके फॉर्म होगा KBr, और यहाँ पे जो OH होगा, ये OH इस कार्बन को, यहाँ पे देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, किसी तरह का कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे जो ये OH माइनस होगा, तो OH माइनस बैक अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि OH माइनस है, Br माइनस है, यानी सेम चार्ज होने की वजह से यहाँ पे फ्रंट अटैक, यानी जहाँ पे Br है वहाँ पे OH नहीं आएगा क्योंकि रिपल्शन होगा। तो ये OH माइनस जो होगा वो बैक अटैक करेगा। बैक अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कार्बन H, Br, H और H, यहाँ पे आपका OH माइनस चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे कार्बन को कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे, तो ये होगा अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये Br लीव करेगा और ये OH माइनस बॉन्ड बनेगा आपका। सो यहाँ पे CHH और AOH प्लस Br माइनस। This is what SN2 reaction mechanism. It follows only one step reaction. यहाँ पे सिर्फ वन स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा जो अनस्टेबल होगा। ओके, सो यहाँ पे OH माइनस जो होगा बैक अटैक करेगा यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे अगर कोई बल्कियर ग्रुप होगा, यानी यहाँ पे CH3 देखेंगे, तो यहाँ पे OH माइनस कार्बन पे अटैक करना और ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। अगर यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3 होगा तो वो होगा सेकेंडरी, और यहाँ पे भी CH3 होगा तो टर्शरी। जैसे जैसे यहाँ पे बल्कि ग्रुप ज़्यादा होंगे, यहाँ पे OH माइनस कार्बन पे बॉन्ड करना, कार्बन पे अटैक करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी कार्बन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी कार्बन देन टर्शरी कार्बन। ओके, यहाँ पे एग्जैक्ट उल्टा होगा कि वहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन जब होगा तो वहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा रिएक्टिव था, यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन इज मोर रिएक्टिव बिकॉज दिस रिएक्शन फॉलोज ओनली वन स्टेप। अच्छा, तो यहाँ पे वन स्टेप में ही रिएक्शन खत्म हो रही है, तो इसलिए यही स्टेप क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। यहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड और KOH दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। दैट इज व्हाट आवर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। Differences between SN1 and SN2 reaction mechanism.
So of course you all know that it is unimolecular reaction, it is bimolecular reaction, it follows two-step mechanism, it follows only one-step reaction, one-step mechanism, and here order is tertiary, then secondary, then primary. Here order is primary, then secondary, then tertiary. This is what difference is between SN1 and SN2 reaction mechanism. Okay, next reaction, that is elimination reaction. Elimination reaction. Elimination reaction of haloalkane. Elimination reaction of haloalkane. Elimination reaction of haloalkane. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हैलोअल्केन लेंगे, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। जब हम लोग हैलोअल्केन को अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक CH3 CH2 CHBr CH3, okay, 2-bromobutane, when it react with KOH, that should be alcoholic KOH. ओके, इफ यू टेक aqueous KOH, यहाँ पे अगर हम लोग aqueous KOH लेंगे तो क्या होगा, Br के जगह में आपको OH मिलेगा और K और Br मिलके KBr का फॉर्मेशन होगा। जब आप लोग अल्कोहलिक KOH लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा एक K और Br, अच्छा K प्लस होगा, OH माइनस, यहाँ पे Br माइनस, ये Br माइनस और K मिलके बनेगा आपका KBr। ओके, एंड देन विल गेट व्हाट, CH3 CH2 and CH, CH and it contain positive charge and here it is CH3। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो CH2 होगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे ये जो आपका जो कार्बन जहाँ पे Br अटैच हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, यानी जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा या तो कोई पे फंक्शनल ग्रुप अटैक होगा तो उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन को जो कार्बन बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे बीटा कार्बन, और यहाँ पे भी बीटा कार्बन। ओके, देयर आर 2 बीटा कार्बन बट अमंग 2 only that beta carbon which contain less number of hydrogen, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे इस बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, लेकिन जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा वो हाइड्रोजन क्या करेगा, वहाँ पे इस यहाँ पे जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इस कार्बोकैटायन पे। तो यहाँ पे जो H प्लस है और AOH माइनस मिल के बनेगा आपका H2O। ओके, प्लस व्हाट इज रिमेनिंग, CH3 यहाँ पे आपका होगा CH, क्योंकि एक H गया हुआ है, सो CH और एक कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड और CH और ये आपका CH3, यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, इसको बोलेंगे हम लोग ZSU रूल। यहाँ पे क्या होगा, ZSU रूल। सो इन द एलिमिनेशन हाइड्रोजन एलिमिनेट उस कार्बन से हुआ है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो गए। The beta elimination will take place to that carbon which contain less number of hydrogen. That rule is called ZSU rule. इस रूल को बोलेंगे ZSU rule. Okay, this is what elimination reaction of haloalkane, that is beta elimination reaction. Okay, and third reaction, third chemical property, that is reaction with the metal. Reaction with the metal. Reaction with the metal. Okay, when haloalkane reacts with the metal, okay, in that first one, when haloalkane react with magnesium metal, and haloalkane react with the magnesium metal, okay, magnesium, okay, we all know the valency of magnesium is 2, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, यानी मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, RMg और X। देखो यहाँ पे हैलोजन का 1 बॉन्ड होगा, Mg के 2 बॉन्ड और R, इसको बोलेंगे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनो यानी कार्बन और मेटालिक यानी मैग्नीशियम है, और हैलाइड ऑर्गेनो मेटालिक हैलाइड, और इसको बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ओके, RMgA, the general formula for Grignard reagent is RMgA। ओके, यहाँ पे रिएक्शन होने के लिए हम लोग डालेंगे ड्राई ईथर। Okay, this is what preparation of Grignard reagent. When haloalkane
alkyl halide react with the magnesium in presence of dry ether to form RMgX. This is called Grignard reagent, preparation of Grignard reagent. Okay, similarly, when 2 moles of Rx react with the sodium metal, and 2 moles of Rx react with the sodium metal. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो दोनों X और ये 2 यानी A मिलके आपको 2 यानी AX का एलिमिनेशन होगा, और यहाँ पे ये R और AR, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एक बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और ये आपस में दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे. सो R. Okay, for example, CH3Cl, when 2 moles of CH3Cl react with the sodium metal, what will happen? Okay, that 2 Na and 2 Cl combine to form 2 NaCl, and we'll get CH3 single bond CH3, will get higher alkene. इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे Woods reaction. Okay, in presence of dry ether. Here also in presence of dry ether. Woods reaction. What is Woods reaction? 2 moles of alkyl halide react with the sodium metal to form higher alkane. यानी ज्यादा नंबर जहाँ पे कार्बन होगा उसको हम लोग को प्रिपेयर करेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग Woods reaction. Okay, and next reaction, when you take haloarine, 2 moles of haloarine. Okay, I am taking here 2 moles of haloarine. Okay, 2 moles of haloarine. When it react with the sodium metal, 2 moles of haloarine, when it react with 2 moles of sodium metal, here also 2 sodium and 2 halogen combine to form 2 moles of NaX, and again this bonded with this ring and will get a biphenyl. यहाँ पे हम लोग को मिलेगा biphenyl. R के जगह में हम लोग ले रहे हैं बेंजीन रिंग, यानी बाइफिनाइल हम लोग को मिलेगा. ओके, इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फिटिग रिएक्शन. सो फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, फिटिग रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ हैलो अल्केन को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे. वुड्स रिएक्शन में 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे. और नेक्स्ट होगा आपका वुड्स फिटिग रिएक्शन. वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे वुड्स के अंदर हम लोग लेंगे अल्काइल हैलाइड को, और फिटिग में लेंगे हम लोग अराइल हैलाइड को. अच्छा, जब इसको 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ सोडियम और 2 मोल्स ऑफ हैलोजन, यहाँ पे मिलेगा आपको 2 यानी ACl, एंड विल गेट बेंजीन रिंग which is bonded with the CH3. अच्छा, ये जो बेंजीन रिंग होगा ये CH3 के साथ बॉन्ड होगा, will get toluene. Okay, this is what Woods Fittig reaction. Okay, I hope you understood Fittig and Woods Fittig reaction. Next, okay, that is aromatic ring. यहाँ पे हम लोग aromatic nucleophilic substitution reaction करेंगे. यहाँ पे if you have benzene ring, okay, which contain any halogen atom, it may be chlorine, bromine, iodine. I am taking here chlorine. Okay, यहाँ पे जो क्लोरोबेंजीन होगा, अच्छा, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन पे अगर आप लोग NaOH को रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, अच्छा, ये जो Cl है ये H के साथ रिएक्ट करके HCl मॉलिक्यूल बनेगा, और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ONA, that ONA will attacks on this carbon. Okay, because that carbon is positively charged, so you will get what, sodium phenoxide. हम लोग को मिलेगा ONA. Again that ONA react with HCl. That Na and Cl combine to form NaCl, will get what, phenol. यहाँ पे आप लोग को मिलेगा OH. Okay, this is what nucleophilic substitution reaction of haloarine, यानी aromatic ring में हम लोग Cl को रिप्लेस कर रहे हैं OH के साथ, and this reaction is slow reaction. Okay, as compared to haloalkane, haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. यानी haloalkane जो है वहाँ पे nucleophilic substitution reaction फास्ट होगा, और haloarine में nucleophilic substitution reaction less reactive है. What are the reason? Okay, यहाँ पे देखो, जब haloarine
यानी बेंजीन रिंग जब कोई हैलोजन एटम यहाँ पे अटैक होगा तो हैलोजन पे क्या होगा 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, सो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग पे पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ से आपको अच्छा ये बॉन्ड ब्रेक होना है, यहाँ से Cl को निकालना डिफिकल्ट होगा। ड्यू टू द रेजोनेंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, फर्स्ट रीजन। सेकेंड वन इज व्हाट हैपन व्हेन दिस क्लोरीन इज एलिमिनेटेड, जहाँ से अगर क्लोरीन एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड कैटायन। फिनाइल रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होगी जबकि वो हाईली अनस्टेबल होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद है, इसके बावजूद भी अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा तो अनस्टेबल होगा। So therefore haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. First reason was what? Due to the resonance there is a formation of double bond. Second reason is what? There is a formation of phenoxide ion which is unstable. And third reason, यहाँ पे जो कार्बन है वो कार्बन डबली बॉन्डेड है, यानी इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो देर आर 3 रीजन सो दैट हैलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट इट विल शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, फर्स्ट understood the resonance structure of haloarene. Okay, if you have haloarene, okay, that in lone pair of electron are involved in the resonance. यहाँ पे haloarene इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट होंगे तो ये जो पाई बॉन्ड होगा ब्रेक होके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे आपका बनेगा बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड Cl, और Cl इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यह जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होके यहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और ये जो आपका डबल बॉन्ड एज इट इज। फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, होने की वजह से इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होने की वजह से यहाँ पे 5 बॉन्ड्स होंगे। तो फिर एक कार्बन ऑलरेडी जो आपके उसके पास जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। तो करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड क्लोरीन, क्लोरीन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ रहा है आपका डबल बॉन्ड, ये जो आपका डबल बॉन्ड, और ए बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, और फिर ये होगा आपका डबल बॉन्ड। तो सिमिलरली फिर ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे रेजोनेंस होगा, फिर यहाँ पे आपका पाई जो यहाँ पे जो कार्बन होंगे उसके 5 बॉन्ड्स होंगे, फिर ए पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह से यहाँ पे ये होगा Cl, यहाँ पे होगा माइनस का चार्ज, और ये होगा डबल बॉन्ड, और फिर ये डबल बॉन्ड एज इट इज है। फिर इसी तरह से यहाँ पे ये और यहाँ पे ए, फिर आपका ओरिजिनल हेलो क्लोरोबेंजीन जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा बेंजीन रिंग पे, इस कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है, उसके नेक्स्ट पोजीशन को हम लोग बोलेंगे अर्थो पोजीशन। अर्थो पोजीशन का जो नेक्स्ट पोजीशन होगा वो होगा मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन का जो नेक्स्ट पोजीशन है उसको बोलेंगे पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग अर्थो पोजीशन पे, यानी जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है उसको नेक्स्ट पोजीशन होगा अर्थो, अर्थो के नेक्स्ट होगा मेटा। यहाँ पे अर्थो और मेटा, अर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए जब हम लोग हैलोअरीन में कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो जो कंपाउंड होगा उसमें का पॉजिटिव चार्ज अर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। तो 1 बाय 1 हम लोग एक एक एग्जांपल देखेंगे। तो हेडिंग होगी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction, electrophilic substitution reaction. Okay, in that first electrophilic substitution reaction, that is nitration. Okay,
सो यहाँ पे सबसे पहला जो रिएक्शन होगा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसे करेंगे हम लोग? नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऐड करके। नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी क्या होगा? कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, इसको बोलेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या होगा? यहाँ पे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड एज कम्पेयर टू HNO3, तो यहाँ पे ये जो होगा आपका HSO4 इट विल डोनेट H प्लस, यहाँ पे आपका होगा OH NO2 प्लस NO2, तो यहाँ पे OH माइनस और यहाँ पे H प्लस कंबाइन टू फॉर्म H2O, तो यहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिल रहा है वो होगा NO2 प्लस। सो जब हम लोग हैलोअरीन लेंगे, कोई भी हैलोअरीन क्लोरोब्रोमो, व्हेन इट रिएक्ट विथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर दैट इज HNO3 प्लस H2SO4 it will donate electrophile NO2 प्लस, एंड वी नो दैट यहाँ पे अर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज आया था? नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। सो इफ यू टेक 2 मोल्स, ओके, सो व्हाट विल हैपन? यहाँ पे अर्थो पे पॉजिटिव चार्ज होगा आपका NO2 और आपका जो पैरा पोजीशन पे होगा वहाँ पे भी आएगा आपका NO2, क्योंकि रेजोनेंस में हम लोग को पता है अर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब NO2 प्लस यहाँ पे जब बॉन्ड होगा तो यहाँ पे जो H होगा वो H इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसलिए यहाँ पे पाई बॉन्ड आपका रिटेन होगा। तो यहाँ पे जो H बचा हुआ है, यहाँ पे जो H2SO4 बचा हुआ है, दोनों कंबाइंड फॉर्म करेंगे। यहाँ पे HSO4 बचा है और ये जो H मिलके फिर से आपका H2SO4 आपको रिटेन मिलेगा, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रेशन। तो यहाँ पे AH डोनेट करके पाई बॉन्ड रिटेन आएगा आपको। तो बाय द वे विल गेट अर्थो एंड नाइट्रो हैलोअरीन। ओके, सो इन दिस कंपाउंड पैरा पोजीशन पे होगा ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, यानी यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल, यहाँ पे इसका जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अर्थो पोजीशन पे हैलोअरीन, यहाँ पे जो एरीन ग्रुप है आपका, ये दोनों रिएक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टीरिक हिंड्रेंस होगा। तो यहाँ पे इसका और इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे लेस स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, तो पैरा पोजीशन पे जो कंपाउंड होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और सेकेंड है आपका सल्फोनेशन मीन्स व्हाट? व्हेन हैलोअरीन रिएक्ट विथ H2SO4, when halloarine react with the H2SO4, I will write H2SO4 like HSO3, H2SO4, HH2 or HSO4, that is H2SO4. So when it react with this compound, so here SO3H will attack अर्थो एंड पैरा पोजिशन। ओके, अर्थो और पैरा पोजिशन पे आपका SO3H अटैक होगा, SO3H अटैक होगा, SO3H। ओके, यहाँ पे आपका हैलोअरीन और ये आपका हैलोअरीन, और यहाँ पे जो ये OH होगा और यहाँ से H और यहाँ से H, 2H और 2 OH माइनस कंबाइन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ H2O, कंबाइन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ H2O। Okay, this is what reaction of haloarine. Okay, reaction of haloarine with some electrophilic substitution reaction of haloarine. भाई ये लो, पॉज करेगी, स्टार्ट करें। Okay, next reaction, that is Friedel-Crafts alkylation. Okay, Friedel-Crafts अल्काइलेशन। ओके, अल्क यानी क्या होगा आपका? अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन, एशन मीन्स व्हाट? एडिशन। अल्काइल ग्रुप को हम लोग को ऐड करना होगा। सो आई विल टेक हैलोअरीन। ओके, सो हैलोअरीन व्हेन इट रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड। ओके, सो मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव चार्ज और आपका ये Cl नेगेटिव चार्ज, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इस CH3 को बॉन्ड करेंगे। ओके, दैट इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज। ओके, कार्बन यहाँ पे 1 बॉन्ड फॉर्म होगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ऑल हैलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पे Cl बाहर जाएगा आपका। सो विल गेट व्हाट? विल गेट X, यहाँ पे होगा आपका CH3 और यहाँ पे जो H होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये होगा H प्लस
और OH प्लस और ACl माइनस कंबाइन करके HCl फॉर्म करेंगे, रिमेनिंग बॉन्ड एज इट इज होंगे। इसी तरह से ओके, यहाँ पे अर्थो पे CH3 और पैरा पे भी CH3 ग्रुप आपका आएगा। ओके, पैरा पे भी CH3, क्योंकि रेजोनेंस में हम लोग को पता है अर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। सो इफ यू टेक 2 मोल्स, यहाँ पे एक H और यहाँ का एक H और ये 2 Cl मिलके होगा आपका 2 moles of HCl। 2 moles of HCl will eliminate। ओके, दिस इज व्हाट फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये रिएक्शन होने के लिए हम लोग को फ्रीडल-क्राफ्ट का रीएजेंट ऐड करना होगा, जो होगा एनहाइड्रस AlCl3। रिमेंबर दैट, जहां पे भी फ्रीडल-क्राफ्ट का नाम होगा आपको याद रखना होगा एनहाइड्रस AlCl3। सिमिलरली फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, यहाँ पे हम लोग को हैलोअरीन में असाइल ग्रुप ऐड करना होगा, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप, दैट इज कॉल्ड असाइल ग्रुप। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव एनी हैलोअरीन व्हेन इट रिएक्ट विथ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पे ये जो कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, क्योंकि ये जो कार्बन है हैलोजन के साथ बॉन्ड है, हैलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो यहाँ पे होगा आपका पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो बॉन्ड होगा ये पॉजिटिव चार्ज के पास मूव होगा, तो यहाँ पे जो वीक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, सबसे पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड बैक बॉन्डिंग होगी, फिर ऑल हैलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए हैलोजन एटम आपका बाहर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सो हैलोअरीन बेंजीन रिंग कंटेनिंग X। ओके, तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड बन रहा है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे Cl बाहर गया हुआ है, और AC के पास CH3 है, तो होगा आपका CH3। यहाँ पे जो H होगा वो H इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, फिर आपका पाई बॉन्ड रिटेन होगा, फिर यहाँ पे ऑलरेडी 2 पाई बॉन्ड होंगे, ये पाई बॉन्ड आपको मिलेंगे, और यहाँ पे जो H और ये जो Cl होगा HCl फॉर्म करेगा। इसी तरह से पैरा पोजीशन पे भी आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O CH3 एंड वी हैव अ हैलोअरीन। Okay, here 2 moles of this compound and 2 moles of benzene ring, here 2 moles of Cl and 2 moles of hydrogen combine to form 2 moles of HCl. This is what Friedel-Crafts acylation. Due to Friedel-Crafts acylation, we have to add anhydrous AlCl3। यहाँ पे हम लोग anhydrous AlCl3 को ऐड करेंगे। Okay, so next point, that is presence of electron withdrawing group, reactivity of nucleophilic substitution reaction will increases। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैलो अल्केन को हैलोअरीन पे अटैच होगा, वहाँ पे रिएक्टिविटी फास्ट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एक NO2 ग्रुप आपका ऐड होगा, तो यहाँ पे जब आप लोग NaOH इन प्रेजेंस ऑफ HCl ऐड करेंगे, तो ये Cl OH से रिप्लेस होगा, राइट? Okay, that Cl is replaced by OH. Here it is what? Nucleophilic substitution reaction। यहाँ पे Cl को हम लोग OH से रिप्लेस करें। तो इसी तरह से अगर आप लोग 2 NO2 ग्रुप क्लोरीन हैलोअरीन पे अटैच है, तो इसकी रिएक्टिविटी होगी, और रिएक्टिविटी पहले वाले से ज़्यादा होगी। यानी ये रिएक्शन होने के लिए अराउंड हम लोग को 400 K से ज़्यादा टेम्परेचर को यूज़ करना होगा। यहाँ पे अराउंड 380 K टेम्परेचर देना होगा। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैलोअरीन पे ऐड होगा, रिएक्टिविटी फास्ट होगी। सो हियर आल्सो विल गेट व्हाट? डाइनाइट्रोफिनॉल, okay, but due to the presence of 2 electron withdrawing group, the reactivity is faster as compared to this one. Okay, similarly if you take this compound, NO2 and और यहाँ पे आपका होगा हैलोजन, दैट इज क्लोरीन। सो यहाँ पे जस्ट वार्म करेंगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। जस्ट वार्म इट, विल गेट NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। यहाँ पे आपको मिलेगा पिक्रिक एसिड, दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड।
यहाँ पे एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 400 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर देनी होगी, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे जस्ट वार्म करने पे ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। ओके, लास्ट पॉइंट दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हैलो अल्केन, एप्लीकेशन ऑफ पॉलीहैलो अल्केन। ओके, यहाँ पे इन जनरल हम लोग को पॉलीहैलो अल्केन यानी यहाँ पे ज्यादा हैलोजन, मोर देन 2 हैलो अल्केन, ओके, और डाई हैलो अल्केन, ट्राई हैलो अल्केन, ओके, डाई हैलो अल्केन, ट्राई हैलो अल्केन, इस तमाम को हम लोग इन जनरल बताएंगे कि यहाँ पे ये कहाँ पे यूज होते हैं। ये यूज होगा आपका रेफ्रिजरेटर और फ्रियोन्स बनाने के लिए और पेंट रिमूवर के लिए हम लोग पॉलीहैलो अल्केन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा आपका, फ्रियोन्स, व्हाट आर फ्रियोन्स? ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग बोलेंगे फ्रियोन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड फ्रियोन्स। और यहाँ पे और एक चीज होगी जो क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म को हम लोग टाइटली पैक करके रखेंगे, क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म को आप लोग ओपन पैक करेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आप लोग को मिलेगा कार्बोनिल क्लोराइड। ओके, इसको हम लोग फॉस्जीन यानी फॉस्जीन भी कहते हैं। फॉस्जीन, व्हाट इज फॉस्जीन? ओके, कार्बोनिल क्लोराइड इज कॉल्ड फॉस्जीन विच इज पॉइजनस गैस। जब क्लोरोफॉर्म को ओपन एयर में रखेंगे तो वहाँ पे एक पॉइजनस गैस प्रोड्यूस होगी जिसका नाम होगा फॉस्जीन। Okay, this complete haloalkane and haloarine. In next video we'll discuss next chapter.